आपको कैलकुलेट करना है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, कंपाउंड आपको दिया गया है कुछ ऐसा, है ना, ऐसा कुछ कंपाउंड आपको गिवन है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्या चेक करेंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, यहां कोई ग्रुप लगा देता हूं मैं Cl। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां हम लोगों को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो कायरल सेंटर के लिए एक तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, और ये अलग ग्रुप है ना, ये इथाइल लगा हुआ है ET, और एक क्या होगा प्लेन के बाहर जो कि H हो जाएगा, और एक हो जाएगा Cl। तो ये 4 ग्रुप हो गए, है ना। सीधे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ही क्यों बोला, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखिए यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, समझ में आया ना। तो यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो एक बार Cl क्या होगा, अंदर होगा, एक बार Cl बाहर होगा। तो 2 केस यहां हो सकते हैं। एक केस क्या हो सकता है, एक केस कुछ ऐसा होगा, देखिए। तो मैं इसको क्या कर दूं कि ये जो Cl है ये डैश पर है, और जो H होगा ये H क्या हो जाएगा, बैच पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये 2 केस बन सकते हैं बेसिकली। और कोई केस बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि ये कायरल सेंटर नहीं है ना। क्योंकि यहां पर 2 वैलेंसी क्या हो गया, सेम हो गया। यहां पर ये हाइड्रोजन, मतलब 2 ग्रुप इससे जो कनेक्टेड है वो सेम हो गए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो बेसिकली मैं क्या करूं, यहां पर ये शो नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस पूरे मॉलिक्यूल किस में ले लूं, है ना। तो मतलब यहां पर उसको हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग कायरल सेंटर ही चेक कर रहे हैं, कुल मिला के क्या है, कायरल सेंटर चेक कर रहे हैं। तो ये कायरल सेंटर यहां 2 देखने के लिए मिलेंगे। अब बात आती है कि कौन सा D कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, कौन सा L कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, है ना। वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता करेंगे, वैसे पता करेंगे नहीं। RS नॉमेनक्लेचर हम लोग इसका लिख सकते हैं। तो आप बताइएगा कि R आएगा कि S आएगा। अगर मैं ऊपर वाले के लिए बात करूं, है ना, तो R आएगा कि S आएगा। तो मैं नंबरिंग करता हूं, नंबरिंग इसमें कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1। ठीक है, अब मैं 2 किसको बोलूं, 2 यहां पर देखिए कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है, और इसमें हम लोग देखेंगे तो ये कार्बन से तीनों हाइड्रोजन ही कनेक्टेड है। तो मैंने अगर कार्बन से कार्बन कनेक्टेड किया तो CIP रूल के अकॉर्डिंग, है ना, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। समझ में आया ना। तो मैं नंबर 2 इसको दूंगा, और नंबर 3 ये, और इसको ऐसे घुमाइए तो ये कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आ रहा है। और जो लो पीरियोडिक ग्रुप है ना, जो लो पीरियोडिक ग्रुप है, जो नंबर 4 है, नंबर 4 अपना किस पे आ रहा है, डैश पे। और अगर नंबर 4 डैश पर आ रहा है तो क्लॉकवाइज हमने घुमाया, तो ये हो जाएगा R। ठीक है, ये हो गया R। अब इसका आप चेक कीजिए, है ना। तो इसको मैं नंबर 1 दिया, और इसको मैं नंबर 2, और इसको मैं नंबर 3, और 1, 2, 3 को कनेक्ट करते हुए देखिए आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको देखिए तो हम लोग गए क्लॉकवाइज, लेकिन जो नंबर 4 है, ये जो नंबर 4 है ये बैच पर है। तो क्लॉकवाइज से क्या आता, R हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, S। ठीक है, तो एक R हो जाएगा और एक हो जाएगा S। तो यहां टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे इसके, 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो नहीं करेगा, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है ना, आया समझ में, बोलिए।